अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, ये जब से हम गिलगित बल्तिस्तान आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के 15 नवंबर को होने वाले इलेक्शन को कवर करने के लिए ये गिलगित से हमारा या गिलगित बल्तिस्तान से हमारा आज तीसरा प्रोग्राम है। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा दरियाए गिज़र ये कहलाता है। और आज जो है वो काफ़ी सूरज निकला हुआ है, तो जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ जिस दिन सूरज निकल आए तो वो बड़ा अच्छा मौसम कहलाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल आज सूरज निकला है तो एक अच्छा मौसम है और बड़ा अच्छा सा माहौल है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो बात हमें करनी है वो ये है कि आज 14 नवंबर यानी कल रात 12 बजे तमाम जो इंतखाबी मुहिम थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और आज रेस्ट डे है सॉर्ट ऑफ। कल होने वाला इलेक्शन की तैयारियां अब घरों के अंदर की जा रही होंगी। जो जो कुछ हो रहा होगा, किस किस ने इसकी वायलेशन की उसके खिलाफ शायद कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल कल वो दिन है जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार था और जिसके जो इलेक्शन को विन करने के लिए जो तमाम वफाक की बड़ी पार्टीज़ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, JUIF है, PMLQ है, ये तमाम वो जमातें और फिर कुछ यहाँ की लोकल जमातें जैसे कि इस्लामी तहरीक पाकिस्तान है, मुत्तहिदा मजलिस वहदतीन वो भी यहाँ पर है। बहरहाल ये तमाम वो जमातें हैं जो कल इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। शुरू की चंद जमातों की बात करूं, 24 हल्के हैं गिलगित बल्तिस्तान के टोटल। एक कैंडिडेट की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से 23 हल्कों पर कल इंतखाबात होंगे। 23 के 23 पर पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, 23 के 23 पर 24 पे खड़े किए थे, 24 पर PTI ने भी खड़े किए। ताहम PMLN ने कदरे कुछ कम थे, उनके शायद 22 के करीब कैंडिडेट है। इसी तरह से JUIF के भी कम है और फिर PMLQ के भी कम है। तो कल ये इलेक्शन है। अभी से धांधली की आवाज़ें भी हमें सुनाई देने लगी हैं। कुछ पार्टीज़ का कहना ये है कि अगर हम हार गए इसका मतलब धांधली है। तो ये बड़े अजीब से मौक़िफ़ हैं। कभी पता नहीं कि हम कभी इस फोबिया से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कब वो जमहूरी दिन हमारे यहाँ होगा कि हम अपनी हार को खुले दिल से कबूल करेंगे और जीतने वाले को खुले दिल से हम मुबारकबाद देंगे। तो बहरहाल ये तो थी वो तमाम चीज़ें। अब इलेक्शन कमीशन ने कल के हवाले से क्या तैयारियां की हुई हैं, इस इंतखाबी मुहिम पर इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या क्या नोटिस लिए, किन किन के खिलाफ लिए, कल क्या होने जा रहा है, किस तरह से इंतजाम किए गए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाननी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के ऑफिस के बाहर और अभी हम यहाँ पर अंदर जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारा उनके साथ टाइम है, उनके साथ मीटिंग है, वो करके उनसे हम एक शॉर्ट इंटरव्यू करेंगे, उनसे अहवाल जानेंगे कि कल क्या क्या तैयारियां की हैं और ये तमाम जो प्रोसेस है वो कल किस तरह से पाए तकमील तक पहुँचेगा। तो हमारे साथ रहेगा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब अंदर हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जिना जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत बहुत खुसूसी तौर पे शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि आज लास्ट डे है, कल इलेक्शन है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है। आज आप IG साहब की ब्रीफिंग भी आप अटेंड कर रहे थे। थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी प्लान के हवाले से पहले बता दीजिएगा सर। आप PTV का आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी प्लान आज IG साहब के में गया था, उसने मुझे ब्रीफिंग दे दिया पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो 23 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है कल। तो बहुत बेहतरीन एवन अच्छा निज़ाम सिक्योरिटी का प्लान बना हुआ है। इसमें चारों सूबों से, पंजाब से, सिंध से, KPK और बलूचिस्तान से भी, बलूचिस्तान इतने दूर दराज वहाँ से भी 200 जवान कमांडोस वहाँ से आए हैं ड्यूटी देने के लिए। तो इसके अलावा यहाँ हमारे रेंजर्स हैं और GB स्क्वाड्स है और FCs। तो इनका इस दफ़ा मैंने पुलिस और जो पोलिंग स्टेशन में जो ड्यूटीज़ होंगे वो पुलिस और GB स्क्वाड्स होंगे और रेंजर और FCs, इनसे मैंने ड्यूटियाँ वो लेना है। इनके ज़रिए ये इलेक्शन हो रहा है सिक्योरिटी में। तो एक बेहतरीन प्लान बना हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मी का फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है, कोई इसमें हमने डिप्लॉयमेंट इसमें नहीं किया है इलेक्शन प्रोसेस में। अलबत्ता थर्ड टायर के तौर पर कहीं अगर लाइन आर्डर में ज़रूरत हो तो वो हमने उसको स्टैंड बाय रखा है। तो बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आज रात को 13 नवंबर जो कल गई गुज़श्ता रात
पूरे गिलगित बल्तिस्तान के उसमें रैलीज़ का और जलसे जुलूस का मैंने पाबंदी लगाया है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत जो 48 घंटे पहले बंद करना होता है। तो ये जलसे रैलियाँ और सब वो बंद है। तो इसके लिए हमने बाकी जो मटेरियल है इलेक्शन का, बैलेट बक्स है, बैलेट पोस्टल अपना बैलेट पेपर्स वगैरह, वो सब हमने उनको दे दिया है, डीआरओज़ को दे दिया, उन्होंने आरओज़, फिर आगे इनकी ट्रेनिंग मैंने करा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मैं मशकूर हूँ, उन्होंने वहाँ से डायरेक्टर्स भेजे, 2 बल्तिस्तान के लिए और 2 गिलगित, 3 गिलगित में जो अभी इधर हैं। उन्होंने मेरे पूरे इलेक्शन के अमले को बेहतरीन उन्होंने ट्रेनिंग दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का जो प्रोसेस हमारा फ्राम द वेरी बिगिनिंग, वो जो इलेक्टोरल रोल से स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये इलेक्शन का प्रोग्राम तक पूरे बेहतरीन एक निज़ाम चला। अच्छा, एक चीज़ तो सबसे बेहतरीन जो कि अभी जब आपसे इंटरव्यू से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी और आपने अभी भी जिक्र किया कि इस दफ़ा आर्मी का, फ़ौज का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, और आपने तमाम सूबों से पुलिस फोर्स को बुलाया है कि वो करेंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हिस्ट्री में भी नहीं हुआ है, और मैं पूरे पाकिस्तान के उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सिंध पुलिस का भी, पंजाब पुलिस का भी, केपीके पुलिस का भी, बलूचिस्तान पुलिस का भी। इन्होंने इतना दूर दराज इलाके में वो तशरीफ़ लाए हैं, और इतना सख्त मौसम भी सख्त है, इलाका भी सख्त है। तो मैंने आईजी साहब उनको ये हिदायत भी मैंने दिया, ये चूँकि हमारे मेहमान हैं, तो लिहाजा इनको खाने पीने रहाइश हर चीज़ इनको मेहमान के तौर पर वो करना है। फिर उनसे भी जो आए थे उनसे भी मैंने कहा कि आप इस गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा एक मिसाल कायम करें ड्यूटी का, जो पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन जाए कि पुलिस भी इलेक्शन में फेयर और साफ इलेक्शन में कितनी मददगार होती है। जी भी इलेक्शन को एक एग्जाम्पल बनाओ, एक तारीख लिख कर जाओ, कहा मैंने। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं धांधली। एक ऐसा ये वर्ड है जिसको मेरा ख्याल है कि खासतौर पे ऑपोजिशन ये जहाँ से भी वो इस लफ्ज़ के बगैर कोई इलेक्शन कैंपेन या किसी जलसे की तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती। तो इस लफ्ज़ से जान छुड़ाने के लिए आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? ये दंदली और ये मैंडेट चुराने का ये ऐसे उन्होंने एक नरेशन बिल्ड करने के लिए किया है। तो मैंने आज रात को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि ये इलेक्शन कमीशन जो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्त गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन का जो इदारा है, ये एक आइनी इदारा है, गैर जानिबदार है और आज़ाद है। इसमें एक और किसी का इदारे का अमल दखल नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कराना 2020 का, इसका पूरी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की है, और जो गैर जानिबदार और साफ और शफाफ इलेक्शन कराना का जिम्मेदार है। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो साफ भी होगा, शफाफ भी होगा, गैर जानिबदार होगा। इसका बैन सबूत ये है कि मैंने जो इलेक्शन प्रोग्राम दिया था 52-55 दिन का, ये वो बहुत खूबसूरती से पूरे 10 ज़िलों में चला, 23 हल्कों में चला। एक हल्के का इलेक्शन मैंने बाद में कराना था, वो जो कैंडिडेट पोत हुआ, फिर भी वहाँ भी तो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है। तो ये बड़ा पुरअमन एक कैंपेन चला। इसमें पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान की मेन जो पार्टियां हैं उनके सरबराहान गिलगित तशरीफ़ लाए। उन्होंने पूरे 10 ज़िलों में उन्होंने जलसे किया, जुलूस किया, रैलियाँ किया, और बड़े तरतीब से किया, और लोगों में एक अवेयरनेस आ गया। एक सवाल ले लीजिएगा साथ ही, अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आप पर भी एक सवाल उठाया था कि आप बताएं कि आप इस्लामाबाद गए थे, आपने वहाँ पे किस किस से मुलाकातें की थी, तो कोई जवाब? में भी मैं भी गुजारिश करूँगा कि 2 नवंबर को मैं यहाँ से इस्लामाबाद गया, मेरी फ़्लाइट थी 2 नवंबर को। चूँकि इलेक्टोरल सबसे इलेक्शन का सबसे अहम काम जो है वो बैलेट पेपर की छपाई है। तो मैं एक प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान में गया था, वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हो गई। चूँकि मैंने अप्रूवल देना था हर 24 हल्कों के, 23 हल्कों के जो बैलेट पेपर्स है, उन हर फाइल पर मेरा दस्तखत अप्रूवल था। तो मैं वहाँ उनको अप्रूवल दिया जो ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पर, और मेरी तस्वीरें आई और अखबार में था। एक बात, दूसरे दिन 3 नवंबर को मेरे और चीफ सेक्रेटरी जनाब खुर्रम आगा साहब का, चीफ सेक्रेटरी बल्तिस्तान, सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी हमारा वहाँ पर ब्रीफिंग थी इलेक्शन के बारे में,
और सिक्योरिटी के बारे में, वो भी ऑन रिकॉर्ड है सेनेट में। तो ये जब बातें उन्होंने कह दिया लीडर साहिबान ने, तो इसके लिए मैंने वजाहत के लिए मैं वहाँ जाकर मैंने प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई मैं इस्लामाबाद में किसी से मिलने नहीं आया हूँ, मैंने सरकारी अपना काम करना था, बैलेट पेपरों के वो मंजूरी मैंने अप्रूवल दे दिया बैलेट पेपर छपने का, और दूसरा स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट में मैंने वो दिया, सेनेट में वो ऑन रिकॉर्ड है, और फिर उसके बाद मैं गिलगित आया हूँ बस। अच्छा सर, 2013 के इलेक्शन हुए तो जरदारी साहब ने उठ के कहा कि ये हम नहीं मानते, ये आरओस के इलेक्शन है, और फिर पीटीआई ने भी उससे बहुत शोर किया था कि 4 हलकों को लेकर। फिर 2018 के हुए तो वो आरटीएस सिस्टम बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा कि जी आरटीएस सिस्टम बैठ गया और वो कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह पे अपोजिशन ने इल्जामात लगाए। जनरल इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में। अब जो है इस पे क्या आप लोग किस प्रोसीजर को फॉलो करने जा रहे हैं? अरे उसका वो तो सिस्टम नहीं है यहाँ, चूँकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ वाईफाई का इंतज़ाम नहीं है और कुछ मुश्किलात है, वो मैनुअल पर ही करेंगे। लेकिन हमने इसके लिए मुयस्सर और मरबूत निज़ाम हमने तरतीब दिया है, और सिक्योरिटी का भी ये इंशाअल्लाह ताला बर वक्त ये रिज़ल्ट लोगों तक पहुँच जाएगा। कितने दिन का ये प्रोसेस होता है कि जब आप ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन हतमी ऐलान कर देता है कि ये रिजल्ट से ये पार्टी जीती है, ये पार्टी हारी? ये तो तकरीबन लाख के अंदर है। आज तक मैं जो भी काम किया हूँ, अभी पूरा प्रोसेस इलेक्शन एक्ट के अंदर है, तो इससे बाहर नहीं जा सकते। इधर दूर दराज इलाकों में थोड़ा 1-2 दिन डिले भी होता है, जो पहाड़ी इलाका है हमारे, वहाँ से रिज़ल्ट जहाँ पर आने में देर होती है। तो आज आईजी साहब ने ब्रीफ में मुझे बताया जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाएंगे वहाँ पर घोड़ों का भी इंतज़ाम हमने किया है इस दफ़ा, हाँ, ताकि रिज़ल्ट बर वक्त आ जाए। हमने यहाँ तक भी इंतज़ाम किया है घोड़ों का भी। तो ये टाइम फ्रेम सर जिसमें रिजल्ट आप लॉ के अंदर प्रोवाइड है, वो उसके जो कानून के अंदर हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। 2 दिन अगर हो गया तो एक दिन, जो अगर रिजल्ट जल्दी जैसे मैंने कहा हो गया तो हम 1 दिन भी करेंगे, 2 दिन भी लगेंगे। फिर पोस्टल बैलेटों का भी वो है, उनको खोलने का दूसरे दिन वो करेंगे, उनके लिए भी अगर जहाँ री काउंटिंग हो गया तो 5 दिन भी लगते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह हम बर वक्त करेंगे और साफ़ होगा, शफाफ और साफ़ सुथरा होगा। तो ये ऐसे गलत इल्ज़ामात से कुछ भी नहीं होता है। सर, ये जो यहाँ से बाहर होते हैं, आपने कहा वो पोस्टल बैलेटिंग भी हो जाती है, तो उसका टाइम कब तक होता है? सेम डे तक वो वहां से पोस्ट कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया, जो आपने अमेरिका की बात की, वो लेट इसीलिए हुए थे कि सेम डे तक उनको अलाउ होता है, तो वो अगले 2-3 दिन। 2 बातें हैं। एक तो है जनरल जो इलेक्शन एक्ट के दफ़ा 93 के तहत जो दिया है, ये पोस्टल बैलेट पेपर का मुस्तहक कौन है, ये किसको दिया जाएगा, और ये किस तरीके से दिया जाएगा, और ये किस तरीके से रिटर्निंग अफसर तक आएगा, ये पूरा प्रोसेस उस लॉ के अंदर है। तो हमने वो लास्ट डेट जनरल उनके लिए 7 दिन था। लेकिन अभी जो इलेक्शन की जो अमला जिसमें पोलिंग अफसर है, प्रेजाइडिंग अफसर है, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसर है, तो और फिर सिक्योरिटी की ड्यूटी है, जो रिटर्निंग अफसर के पास लिस्ट है जिनकी उन्होंने ड्यूटी लगाया है रिटर्निंग अफसर ने, तो उनको 3 दिन है। 3 दिन के अंदर वो अपना वो उसको दे देंगे, और वहाँ से वो 3 दिन का सेक्शन के अंदर लिखा हुआ। तो हमने कल भी मैंने कहा, चैलेंज करता हूँ, वैसा बातें तो करना तो बहुत होती है। अभी तक ये प्रोसेस मैंने चलाया है, अगर एक बाल के बराबर भी हमने इलेक्शन एक्ट से इनराब या रूल से किया तो कोई बता सकते हैं, हमने उसके अंदर रख कर किया। और दूसरा अहम बात मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि ये इलेक्शन में मैंने 4 दफ़ा ऑल पार्टीज़ का कॉन्फ्रेंस कॉल किया, 4 दफ़ा पूरी पार्टीज़ 4 दफ़ा आए, और मुझे उनसे का मैं शुक्रगुजार भी हूँ तमाम पार्टीज़ का, अपने लोकल, इन्होंने मुझे अच्छी मशवरत दे दिया, अच्छा गाइडेंस दे दिया। उनके मशवरत से मैं अभी तक मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पुरअमन जो हो गया है, उनका भी ज़्यादा रोल है। कल पोलिंग डे के लिए भी बाकायदा SOP है, उसको लेटर एंड सेपरेट उसका वो पूरा करेंगे, उस SOP मैंने दिया है, उस सर्कुलर। मास्क लगाना लाजमी होगा, सैनिटाइज करेंगे, मास्क लगाएंगे, डिस्टेंसिंग करेंगे। और फिर मैंने वहाँ जो पोलिंग स्टाफ है उनके लिए मैंने कल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर भी मैंने डेलीगेट किया है, प्रिजाइडिंग अफसर उनके लिए, जो अंदर कोई गड़बड़ करेगा तो समरी ट्रायल करेगा, उसमें करके उनको सज़ा देने का। फिर मैं जो पोलिंग स्टेशन से बाहर है उनके लिए भी सिक्योरिटी फोर्स के जो अफसरान होंगे उनको भी मैं स्टेट फर्स्ट क्लास के पावर डेलीगेट कर रहा हूँ, ताकि बाहर भी कोई गड़बड़ किया तो उनको भी समरी ट्रायल करके सज़ा दे देंगे। बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं। आखिरी सवाल अब आपसे मुझे करना है कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से। आपने कहा 350 के करीब नोटिस भी हमने सर्व किए, उन पे फाइन्स भी लगाए, पेनल्टीज भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा जैसे कि जो हुकूमती वुज़रा थे, आपने उनको 3 दिन के अंदर अंदर GB छोड़
छोड़ने का कहा, नहीं हुआ। फिर आपने पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों पर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के आपने नोटिस जारी किए, तो उनको उस तरह से फॉलो उनकी तरह से किया गया? इसमें गुजारिश ये है जो आपने कहा ये 3 दिन वो हमारा ऑर्डर नहीं, वो पीपल पार्टी का जो सदर है अमजद हुसैन साहब, वो कोर्ट गया था चीफ कोर्ट में जाकर, उसने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ ऑर्डर निकाला था। निकालने के बाद में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया। फिर अगले दिन फिर ऑर्डर हुआ था इनको वो स्पीच वो नहीं करने का, बंद करने का। तो हमने एपेक्स कोर्ट के हुक्म को मुताबिक हमने उसको बताकर सर्कुलर कराया था, वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो गया। तो रह गया बाकी कोड ऑफ कंडक्ट का। अभी मैं ये गुजारिश करूँगा, देखिए हमने लॉ में जो है नो बॉडी इज़ अबव द लॉ, कानून से बालातर कोई नहीं। मैं हूँ तो भी कानून के नीचे, हम सब कानून के मातहत है। और वो जो कानून जो है हमारा क्या है, इलेक्शन एक्ट है 2017 का, जो पाकिस्तान में है वो इधर भी है। अब उसके अंदर लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, उसके सेक्शन 233 में उसके कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने मेकनिज़म दिया है, 234 सेक्शन है, उसमें मॉनिटरिंग टीमें बनाना है। तो मैंने 10 जिलों में बेहतरीन अच्छे देनतदार और अच्छे अफसरों का मैंने ADCs ACs मजिस्ट्रेट्स पर मुश्तमिल मैंने वो बनाया टीमें। तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करके नोटिस भी दिया। अब जहाँ तक उसको एक्सपेल करना, उनको ज़िला बदर करना, उनको सूबा बदर करना ला में नहीं है। तो मैं क्या हाथ पकड़ कर उनको निकालूं? जो अगर फ़र्ज़ करो मैं वो करता तो मैं अपने इख्तियार से तजावुज़ करता, मैं इल्लीगल एक्ट करता। फिर वो तनकीद बनाते, भाई वो मुझसे पूछते कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बताए किधर ये लिखा हुआ है कि आपने हमें क्यों निकाला? फिर एक मसला हो जाता। तो ला में निकालने का नहीं है। तो मैंने जो ला में 234 के सब सेक्शन 3 में नोटिस देना है, समरी ट्रायल करना है, अगर साबित हो गया तो 50,000 रुपये जुर्माना करना है। अगर उसको रिपीट करे तो वो मिनिटिंग अफसर केस इलेक्शन कमीशन को भेजता है। तो इलेक्शन कमीशन पार्टी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है और कैंडिडेट को भी कर सकता है, उसके अंदर प्रोविजन प्रोवाइड है। तो हम आगे बढ़कर उनको हाथ से कोई मैं बेरेल लगाऊं, कहते भाई तुमने क्यों नहीं निकाला, एक यही सवाल सब। तो भाई मैं ना में नहीं तो कहाँ से निकालूं? मैंने कानून पर अमल किया है। हाँ, कोई आकर मुझे ये अभी बता सकते हैं कि मैंने कोई इलीगल किया तो मुझे बताए, मैंने हट कर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इंतखाबी जो उसका था वो पुरअमन तरीके से पूरा हो गया, इनको कैंपेन का। तो ये पुरअमन, ये साफ शफाफ और पुरअमन इलेक्शन होने का ये सबूत ही ये हमारा जो इलेक्शन का जो कैंपेन था ये है। तो एक फारसी में एक मिसाल भी है कि शेर वो कहते हैं ना, साल निको अज बहार पैदा, साल निको अज बहार पैदा। साल की जो खूबियाँ हैं वो अच्छाइयाँ वो बहार में पैदा होती है, वो पता लगता है। तो ये मेरे जो इलेक्शन साफ होना, शफाफ होना, गैर जानिबदार होना, पुरअमन होना, देखो मैं इस बात पर जोर लगाता, ये इसका यही सबूत है कि ये पूरी पाकिस्तान की पार्टी मेन वो सरबराहान यहाँ तशरीफ लाए थे, कितना पुरअमन एक इंतखाबी मुहिम चला, एक पत्ता नहीं हिला, कोई ला एंड ऑर्डर नहीं हुआ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक से तो कल का वो दिन भी अल्लाह पुरअमन तरीके से गुजारे। और दूसरी बात ये है, अभी धंधेरिया उसको मैं फिर रिपीट करूँगा, क्या चीफ इलेक्शन कमीशनर जाकर पोलिंग बक्से में जाकर क्या वोट खुद डालता है? ये मैं एक सवाल करता हूँ। तो वो कहेंगे जाली भी होगा, धंधली भी होगा। वहाँ पे उनके हर पोलिंग स्टेशन में मिसाल के तौर पर गिलगित का हल्का नंबर 1 है, इस हल्के में 25 कैंडिडेट है। उस पोलिंग अफसर के प्रेसिडेंट अफसर होगा, असिस्टेंट प्रेसिडेंट अफसर होगा, 7 पोलिंग अफसर होगा। उनके सामने ये 25 नुमाइंदे, 25 उम्मीदवारों के 25 पोलिंग एजेंट होंगे। वो जब ओके करके टिक करेंगे तो फिर जाकर पोलिंग बक्से में वो वोट डालता है, तो उनके सामने होता है। और ये दिन दहाड़े का है, कोई रात को मैं पोलिंग नहीं करा रहा हूँ, अंधेरे में नहीं करा रहा हूँ, डे लाइट अक्रेस में दिन में हो रहा है, रोशनी में हो रहा है। 8 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम मैंने मुकर्रर किया, नोटिफिकेशन मैंने नोटिफाई किया है। और फिर जो लोग 5 बजे तक, 5 बजे से पहले या 5 बजे तक उस पोलिंग स्टेशन के हुदूद में आएंगे, वो वोट अपने बेशक रात 10 बजे तक भी उनका होगा, उनका हक है। ठीक है, जो पोलिंग स्टेशन में एंटर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजेश शहबाज खान साहब, हमें टाइम देने का, हमसे खुसूसी गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, मुकम्मल इंतजामात किए हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दुआ गो हैं कि पुरअमन हो। जिस तरह से तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन रन की है, धांधली का शुबा भी ना हो, कोई एक शायबा भी ना हो, उसके लिए भी फुल प्रूफ इंतजामात हैं। बाकी कंट्रोवर्शियल बयानात देने से गुरेज करें, ये भी साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने रिक्वेस्ट की है पॉलिटिकल लीडर से। जी नाज़रीन,
रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें हमने जो गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत है उस हवाले से भी आपको डिटेल्स फराहम करेंगे, और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक तारीख है। क्या इसकी तारीख थी, क्या इसका माजी था, इसकी आईनी हैसियत क्या है, इसकी क्या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स यहाँ पर रही हैं वो क्या रही हैं, तो इसकी तारीखी पस मंज़र पर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए देखते हैं। नज़ीर, गिलगित-बल्तिस्तान में होने वाले कल के इंतखाबात के हवाले से यहाँ पर इन 24 के करीब हलक़े हैं, और इनकी डिटेल्स भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, और उसके साथ साथ बताएंगे कि इस गिलगित बल्तिस्तान में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और इन रजिस्टर्ड वोटर्स में कितनी तादाद ख़वातीन की है और मर्द हजरात की कितनी तादाद है। आइए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर एक नजर। कुल वोटर्स की तादाद 7,45,361, मर्द वोटर्स की तादाद 4,05,363, खवातीन वोटर्स की तादाद 3,39,998, कुल इंतखाबी हल्के 24, कुल नशिस्तें 33, मखसूस नशिस्तें 9। अब बात करते हैं जिले लिहाज से हल्काबंदी और वोट्स की। जिला नगर, कुल वोट 37,172, मर्द वोटर 20,491, खवातीन वोटर्स 16,681। जिला नगर के 2 इंतखाबी हल्के हैं। जिला गिजर, कुल वोटर्स की तादाद 1,15,314, 62,714 मर्द, जबकि 52,600 खवातीन वोटर्स हैं। जिला खिजर के भी 3 इंतखाबी हल्के हैं। जिला हुंजा, कुल वोटर्स की तादाद 43,603, 22,328 मर्द वोटर्स, जबकि 21,275 खवातीन वोटर्स हैं। जिला हुंजा का 1 इंतखाबी हल्का है। जिला दयामर, कुल वोटर्स की तादाद 1,19,452, खवातीन वोटर्स 54,334, जबकि 65,118 मर्द वोटर्स हैं। जिला दयामर के 4 इंतखाबी हल्के हैं। जिला गिलगित, कुल वोटर्स की तादाद 1,18,459, 65,449 मर्द वोटर्स, जबकि 53,010 खवातीन वोटर्स हैं। जिला गिलगित के 3 इंतखाबी हल्के हैं। जिला खरमन, कुल वोटर्स की तादाद 35,620, 19,277 मर्द वोटर्स, जबकि 16,343 खवातीन वोटर्स हैं। जिला सकरदू, कुल वोटर्स की तादाद 98,570, 53,999 मर्द वोटर्स, 44,571 खवातीन वोटर्स। जिला सकरदू के 4 इंतखाबी हल्के हैं। जिला शिगर, कुल वोटर्स की तादाद 37,957,
20,511 मर्द वोटर्स जबकि 17,446 खवातीन वोटर्स। जिला अस्तोर कुल वोटर्स की तादाद 62,401, 34,063 मर्द वोटर्स जबकि 28,338 खवातीन वोटर्स हैं। जिला अस्तोर के 2 इंतखाबी हलके हैं। जिला गांचे कुल वोटर्स की तादाद 76,813, 41,413 मर्द वोटर्स जबकि 35,400 खवातीन वोटर्स हैं। जिला गांचे के 3 इंतखाबी हलके हैं। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। कल फाइनल दिन है। कल गिलगित बल्तिस्तान के तीसरे इलेक्शंस हैं और इन इलेक्शंस में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, कौन सी पार्टी के नसीब में हार होगी, इसका फैसला तो अगले आने वाले 24 से 48 घंटे में होपफुली हो जाएगा। लेकिन बहरहाल तमाम ही उनको उम्मीदें हैं पार्टीज़ को, जमातों को, कि वो इस जगह पर हुकूमत बनाएंगे या वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। हमारी तो मुख्तसर सी एक गुजारिश है और एक उम्मीद है कि हुकूमत जो भी बनाए, हुकूमत जिसके भी हिस्से में आए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के देरीना मसाइल, बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए। नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।